नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। आप सोच रहे होंगे राजनीति के प्लेटफॉर्म से हटते हुए हम विश्वविद्यालय छात्रों के बीच आ गए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा ये है कि लगातार कई वर्षों से आप देख रहे होंगे छात्र संघ बहाली को लेकर कई आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। कई बार हमने भी ये खबर की है, आपने देखा होगा। आज आंदोलन इसी चीज़ का है, उसी चीज़ की हड़ताल है और यहाँ जो छात्र जुटे हुए हैं छात्र संघ बहाली को लेकर हैं। आप सोच रहे होंगे कि छात्र संघ बहाली की ज़रूरत क्या है। आपके मन में आ रहा होगा, जब आप छात्र नहीं होंगे या आप किसी व्यवसाय में होंगे, आपको ये लगता होगा कि छात्र पढ़ाई करने जाएं, बहाली की क्या ज़रूरत है। ये ठीक उसी तरह है, गौर कीजिएगा, ये ठीक उसी तरह है कि आपसे कहा जाए कि इस मुल्क में चुनाव की क्या ज़रूरत है। आप अपनी रोजी रोटी चलाइए, खाइए पीजिए, ऊपर कोई आ जाएगा, शासन आप पे कर लेगा। छात्र संघ इसीलिए होता है कि जब लोकतंत्र होगा तभी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगे। गौर कीजिएगा, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, छात्र संघ की ज़रूरत क्यों, पढ़ें, राजनीति की क्या ज़रूरत है। ये राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर छात्र संघ नहीं होगा तो ऊपर क्या स्थितियां खराब हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं कि यहाँ से नेता बन के जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। छात्र संघ एक इतिहास अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े नेता आए हैं छात्र संघ से ही आए हैं, जिन्होंने इस मुल्क के इतिहास को बनाया है, अच्छा किया है। तो ये खराब चीज़ नहीं है। छात्र संघ बहाल होना चाहिए, इसका पक्षधर मैं भी हूँ। अब लोगों से बात करते हैं। तो भाई, कब से बैठे हैं आप हड़ताल पर? आज तो फ़िलहाल हमारे धरने का 7वां दिन है और भूख हड़ताल का आज पहला दिन है और कैंपेनिंग जो है अपनी आज 205 दिन से चल रही है। 205 दिन हो जाएगा। जी। खड़े हो जाइए, आप सभी से बात कर लेते हैं। बैठ के तो बैठ के भैया करिए, बैठ के धरने पे बैठे हुए हैं ना, धरने पे बैठे जगह दीजिए तो हम भी बैठे। आइए आप आइए। तो देखिए, ये छात्र धरने पे बैठे हैं और ये जो आप देख रहे होंगे, ये समर्थन में, जब आप इनके समर्थन में आते हैं तो आप इस पे साइन करते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ इस पे लिखा हुआ है, मतलब आपका समर्थन है अगर आप साइन करते हैं तो। ये बताइए, क्या समस्याएं क्या हो गई कि आपको आंदोलन करना पड़ा? देखिए, बीते 17 सालों से छात्र संघ बंद पड़ा है। 2005 में लास्ट बार चुनाव हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो अगर चुनाव बंद ही करना था तो शिक्षकों को संघ की क्या ज़रूरत है, शिक्षक संघ चुनाव क्या ज़रूरत है। हाँ, शिक्षक का भी संघ बंद कर दीजिए, सही बात है। कर्मचारी का भी बंद कर दीजिए। छात्रों से इनको क्या दिक्कत है, विश्वविद्यालय छात्रों से है। छात्रों का ही चुनाव बंद करके छात्रों को अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। अभी एब्सेंट लग जाती है, हर एक रिजल्ट में एब्सेंट लगती है, हर दूसरे रिजल्ट में एब्सेंट लगती है। बच्चा पेपर भी दे, बच्चा असाइनमेंट भी दे और बच्चा एब्सेंट भी ले। अरे गलती तो आप करें तो आपकी गलती है एब्सेंट लगना, कि बच्चा बाद में एप्लीकेशन भी दे कि अरे सर हमारा एब्सेंट लग गया, उसको वापस से सही करा जाए। ये स्थिति यहाँ पे है। जाते हैं, बाबू तक डांट देता है लड़कों को। पैसा तो हम ही लोग दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि कोई और देने आ रहा है। कुलपति जी कहते हैं लड़के बैठे रहें तो कोई दिक्कत है, उनको मतलब कोई असर नहीं है। जब असर नहीं पड़ रहा तो भूख हड़ताल की ज़रूरत पड़ी है कि अगर मरने से ही इनको असर पड़ेगा, सारा ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया जाएगा, लिख दिया गया, अगर किसी छात्र के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति होंगे। तो हम लोगों ने भूख हड़ताल की आज से शुरुआत करी है। क्या लग रहा है, कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को फ़र्क पड़ेगा। 190 दिन कैंपेनिंग करने के बाद 17 दिन धरना दिए और यहाँ पे आज पहला दिन भूख हड़ताल है। विश्वविद्यालय प्रशासन, हम लोग की बस एक ही मांग है, लिखित में हम लोग को छात्र संघ बहाली का जो तारीख है वो दे दीजिए। जी, देखा आपने, ये हालात है यहाँ पर। ये बताइए, और क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग वैश्विक रूप से? यहाँ छात्रों को आए दिन दिक्कत होती रहती है। सबसे बड़ी दिक्कत उनके हॉस्टल से लेके उनके क्लास तक होती है। यहाँ क्लासेस में प्रोफेसर की बजाय स्कॉलर पढ़ाते हैं, ऊपर से चूना गिर रहा होता है। लेकिन 52 लाख रुपए का हमको फ्रंट पे सेल्फी पॉइंट चाहिए। गेट इतने 4-4 गेट हैं, लेकिन हमको वहाँ पे 1.5 करोड़ का गेट चाहिए। ये विश्वविद्यालय प्रशासन को वीसी साहब ऊपर से चमकाने का काम करते हैं। इंटरनल लेवल बिल्कुल दीमक की तरह हो गया है, जहाँ देखो वहीं पैसा मारा जा रहा है, चाटा जा रहा है।
हम छात्रों को बिल्कुल उन लोगों ने खिलौना बना लिया है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बनता है, जाहिर सी बात है। छात्रों के लिए यहाँ कोई काम नहीं होता है। बस जैसे पढ़ने चलने दो, फीस आने दो, क्या ही करना है, गवर्नमेंट से उनकी सैलरी आ रही है। पूरी तरीके से एक सिस्टम में बहुत बड़ा एक लूप होल हो चुका है। हॉस्टल्स में कोई छात्र आवाज़ उठा दे, किसी क्लास में उठा दे, उसको ये समस्या है, वो गलती से ट्वीट कर दे तो उसके पे ये लोग ऐसे टूट बरसते हैं जैसे उसको खा ही जाएंगे। करियर तक बर्बाद करने की धमकी दे दी जाती है इस यूनिवर्सिटी से। ट्वीट ज़बरदस्ती डिलीट कराया जाता है। ये हाल हो गया है। हॉस्टल से बच्चे कब जाएंगे, क्या करेंगे, पीने का पानी इस्तेमाल अगर जो मुंह धुलने के लिए कर दिया तो उस पर जुर्माना ये लोग लेने की बात कहते हैं। ऐसी चीज़ें साइन कराई जाती हैं जो कि एकदम छात्र को बांध देता है। डेमोक्रेटिक स्पेस में, डेमोक्रेटिक कंट्री की वो चीज़ें लगती ही नहीं है। 8 बजे के बाद अगर जो कोई छात्रा अगर जो लेट हो जाती है हॉस्टल में जाने में 3 बार से ज़्यादा तो उसको निकालने की धमकी दी जाती है, निकाल दिया जाता है। जबकि छोटी छोटी बात, अगर जो आप दरवाजे पे हल्का सा चलते में आपका पैर लग जाए ना तो उसके लिए आपको ये लोग नोटिस दे देंगे। ये हो चुका है। एक पूरी तरीके से स्कूल में एक जो डिसिप्लिन होती है उसी हिसाब से जो जगड़ना चाहते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी खुद में अपने आप में एक स्टेट होता है। महाविद्यालय है और छात्र उस हिसाब के बच्चे नहीं हैं, बालिग हो चुके हैं, उनके ऊपर ऐसा आप चीज़ें नहीं थोप सकते हैं। ये तो बात सही है। लेकिन लोगों का जहाँ तक कहना होता है कि छात्र पढ़ने के लिए होते हैं, जहाँ तक लोगों का कहना है, मैं समर्थन नहीं करता हूँ इसका कि छात्र पढ़ने के लिए होते हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको समस्याएँ और क्या हो गई कि राजनीति अगर यहाँ बहाल हो जाती है तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जी, मैं मानता हूँ कि यही छात्र आगे सबसे ज़्यादा इस देश में महत्वपूर्ण क्या होता है, देश को रन करना। देश को रन कौन करवाता है? जाहिर सी बात है, राजनेता कराते हैं और ब्यूरोक्रेट्स कराते हैं। एक जगह से जो यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म देती है कि हम यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स निकाल पाएँ, वहाँ से राजनेता क्यों नहीं? क्या हमेशा अनपढ़ गवार ही वहाँ राजनेता बैठेंगे पढ़ेंगे? इस यूनिवर्सिटी से अगर जो कोई छात्र निकलेगा तो उसको मालूम होगा ना, वो अपने गांव से लेके शहर का विश्वविद्यालय तक देखा होगा, उसको मालूम होगा कि हमको कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ। इतिहास गवाह है, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री 2 बार के लखनऊ विश्वविद्यालय के ही नेता रहे हैं, चाहे ब्रिजेश पाठक हों, चाहे दिनेश शर्मा हों। अभी 5 प्रेजेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें 5 जो मंत्री हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से हैं। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी से हैं। तो किस एंगल से आप कह सकते हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी? आपको क्या लग रहा है कि सरकार या प्रशासन आपकी बात को मानेगा, बहाल करेगा? जैसे इतने साल से नहीं किया वो फिर अनदेखा करेगा आपको? जी, ये बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि हम इसको, इन लोगों को हम वैलिड करें। ये लोग मानते नहीं कि छात्र नेता ऐसी कोई चीज़ होती है। ये बात में कहते हैं कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, बल्कि हर एक छोटी चीज़ के लिए यहाँ छात्र को 1 नंबर गेट से, 2 नंबर गेट से, 4 नंबर गेट से जगह जगह बाबुओं के चक्कर कटवाए जाते हैं। वीसी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, यहाँ पे अगर जो कोई छात्र वीसी से मिलना चाहे, वीसी मतलब भगवान है यहाँ पे। अगर जो आप वो तो अब पूरे यूपी में हो चुका है, वीसी मतलब भगवान। इतना लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनको रख दिया गया है। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोग के आंदोलन से कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ना चाहिए। अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो ये आंदोलन और मतलब आगे बढ़ेगा। तो हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम लोग आत्मदाह भी कर लेंगे। अभी तो भूख हड़ताल, अभी अन्न त्यागे हैं, फिर जान भी दे देंगे अगर बीसी यही चाह रहे हैं तो। बोलते तो बीसी से मिले नहीं, मिलने तक नहीं आया, यहीं से गुजरते हैं, सामने चले जाते हैं, देखते तक नहीं, फ़ोन चलाते हैं, चले जाते हैं। 70 दिन से बैठे हम लोग। पहले आप वीसी से शिकायत किए हैं किसी तरह की? तीन बार ज्ञापन दिया हम लोग। 3 बार ज्ञापन दिया गया है हम, और उसके बाद हम उनसे कहा गया कि अगर आप इस ज्ञापन का जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग धरने बैठ जाएंगे। फिर यहाँ 17 दिन धरने में बैठने के बाद हमने इनको फिर ज्ञापन दिया कि अब हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, बैठने दो इन लोगों को, अपने आप जब भूख आएगी तो खुद उठ जाएंगे। अच्छा, ये बोला उन्होंने? जी हाँ, हमारा ये मानना है कि अगर इस देश में कहीं लोकतंत्र है तो हमारी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी। और यहाँ पे पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं वीसी प्रोक्टर जो भी हैं। अभी तो हम लोगों को इतना परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे नहीं उठते हैं तो आपका सस्पेंशन कर दिया जाएगा। तो हम भी उनको ये चेता दें कि अगर सस्पेंशन किया जाता है, हम यहाँ पे अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। ये अगर शिक्षित होने का मतलब बस ये नहीं कि हमें आएँ और किताबें लेकर पढ़ें और चले जाएँ। शिक्षित होने का मतलब ये है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको ये चेताना चाहेंगे कि अगर हमारा सस्पेंशन किया जाता है तो इस छात्र संघ बहाली से बढ़ के हम हमारे लिए कुछ नहीं है, और इस कैंपस से बढ़ के, पढ़ाई से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। हम यहीं पे आत्मदाह देने का काम करेंगे। देखा आपने, ये है छात्रों का उत्साह, मतलब इसको आप उत्साह ही बोलिए। छात्र संघ बहाली को लेकर सीधे तौर पर वो आत्मदाह तक करने की बात कर रहे हैं। और छात्रों
अगर आप राजनीति में भी नहीं, अगर आप पढ़ाई में भी रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि छात्र जो कहता है वो कर देता है। जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं छात्रों के ही द्वारा हुए हैं। आपको याद होगा मंडल आंदोलन, उस समय की स्थितियाँ क्या थी, छात्र किस तरह आत्मदाह कर रहे थे। तो ये एक डर है, ये शासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, सोचिए, क्योंकि आपको तो बहाली करना नहीं है, करना है सरकार को, करना है प्रशासन को। वो क्या सोचते हैं, बहाली करेंगे कि नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। लखनऊ यूनिवर्सिटी से कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा, नमस्कार।